हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर का नाम था बॉडी मूवमेंट। तो यहाँ पर आपने इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इनमें कुछ और क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, जिनमें सबसे पहले आपने बेसिक से क्वेश्चन किए हैं। जैसे कि आपने कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, आपने बात की। जैसे कि आपने बात की कि मूवमेंट में कौन सा टिश्यू हेल्पफुल होता है, आपने कहा मस्कुलर या मांसपेशीय ऊतक होता है। जैसे कि आपने कहा कि हमारी जो फेशियल बोन होती है, ठीक है, उनमें जो मूवेबल जो यहाँ पे बोन है या फिर जो गतिशील हड्डी है वो कौन है, लोअर जॉ है, ठीक है। जैसे कि आपने बोला कि आपकी जो पसलियां होती हैं वो पूरा एक केज, एक पिंजरे जैसी संरचना बनाती है, जिसे आप रिब केज कहते हैं। और रिब केज में आपने कहा रिब्स यानी कि पसलियों का नंबर कितना है, आपने कहा 12 जोड़ी या 24 पसलियां, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की, हमने कहा कि वो कौन सा जंतु है जो कि अपने मांसल पैर के द्वारा गति करता है, आपने कहा स्नेल, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया था कि जब आप यहाँ पर अपने आर्म को क्या करेंगे, स्ट्रेट करेंगे, तो यहाँ पर क्या चीजें होती है, आपने कहा ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और बाइसेप्स रिलैक्स होती हैं। नेक्स्ट हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में बात की थी। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पर निम्नलिखित में से किसके पास हिंज जॉइंट नहीं है, आपने कहा शोल्डर जो है उसके पास हिंज जॉइंट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे जॉइंट इन क्रेनियम इज, क्रेनियम में कौन सा जॉइंट, कौन सा जोड़ पाया जाता है, आपने कहा स्थिर जॉइंट, जिसे आप फिक्स जॉइंट कह रहे थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट हमने बात की है बोथ क्लैविकल एंड स्कैपुला कॉन्स्टिट्यूट द, जो क्लैविकल और स्कैपुला जो हड्डियां होती हैं वो क्या बनाती हैं, आपने कहा वो बनाती हैं यहाँ पर चेस्ट शोल्डर बोन को, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या था, करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट हमने बात की कि जो हड्डियां होती हैं उनका जो उनकी जो आंतरिक संरचना होती है, जो कि हमारे शरीर को क्या करती है, सहायता संरचना देती है और सुरक्षा प्रदान करती है, उसे हम क्या कहते हैं, आपने कहा उसे हम कहते हैं यहाँ पर स्केलेटन या कंकाल तंत्र। इसी के साथ कंकाल तंत्र की डेफिनेशन हमारे पास क्या आई थी, आपने कहा कंकाल वह आंतरिक संरचना है जो हमारे शरीर को निश्चित आकार, सुरक्षा तथा गति में सहायता प्रदान करती है। ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को हम कर चुके हैं, मैं मान के चल रही हूँ आपने इसे नोट भी किया होगा। चलिए नेक्स्ट हमने बात की थी द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड, जहाँ पर दो हड्डियां जुड़ती हैं उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं, जोड़ कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। अगला प्रश्न हमारे पास आया था द बोनी पार्ट ऑफ अवर हेड इज कॉल्ड, कि हमारे सिर का जो हड्डी वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं या कपाल कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आया था चेस्ट बोन आर कॉल्ड, जो चेस्ट बोन होती है, जो आपकी छाती की हड्डियां होती है, वो क्या कहलाती है, आंसर आया था पसलियां या रिब्स आप उन्हें कहते हैं। अब पसलियों के बारे में क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टेटमेंट हमने समझा था, हमने कहा पसलियां रीढ़ की हड्डी से निकलकर आगे छाती की ओर आती हैं। पसलियां रिब केज का निर्माण करती हैं और रिब केज आंतरिक अंगों जैसे कि फेफड़े और हृदय को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो आपने समझा चेस्ट बोन किसे कहते हैं और आपने समझा कि जो चेस्ट बोन होती है उनके क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है। आपने कहा स्केलेटन प्रोवाइड डैश टू द बॉडी, आपने कहा कंकाल क्या करता है, डैश हमारे शरीर को देता है, क्या देता है, सपोर्ट देता है, एबिलिटी देता है, फ्रेमवर्क देता है या बैकबोन देता है। आपने कहा कंकाल हमारे शरीर को डैश देता है। आपको ये बताना है कि कंकाल हमारे शरीर को क्या देता है, ठीक है। हमने बोला सपोर्ट यानी कि सुरक्षा देता है, एबिलिटी यानी कि क्या सामर्थ्य देता है, या फिर फ्रेमवर्क देता है, या बैकबोन यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो देता है। अब आप में से मुझे ये बताइए कितने बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है। जीआईसी दिक्तौली आपको आवाज आ रही है, जीआईसी दिक्तौली आपको आवाज आ रही है तो हैंड रेज कीजिए अपना।
ठीक है, GGIC पागलपुर माँ, बच्चे माइक लीजिए आप लोग। GGIC पागलपुर माँ। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? मैम भावना। भावना। भावना कौन सी क्लास की हैं आप लोग? मैम 6। 6 क्लास हैं, वेरी गुड। अच्छा भावना, ये बताइए, आपके पास एक चैप्टर है जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट, ठीक है, जिसमें आप देखते हैं कि शरीर में गति किस प्रकार से होती है। क्या आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है? नो मैम। नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये बताइए, हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। हमने सबसे पहले चैप्टर पढ़ा था, अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने यस मैम। अभी तक जितने भी क्वेश्चन को हमने रिवाइज किया है, आपने उसमें क्या समझा? क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में गति कैसे होती है, क्यों होती है? जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। काला काला। भावना, मैंने आपसे पूछा यस कि आप मैम। जानते हैं कि हमारे शरीर में जो गति हो रही है, जैसे कि आप बोल रहे हैं, जैसे आप चलते हैं, आप कोई भी गति करते हैं, आपके शरीर में कोई भी गति होती है, उसका क्या रीजन है, कैसे वो गति होती है, क्या आप जानते हैं? नो मैम। चलिए कोई बात नहीं। हमने बोला कंकाल जो है, ये शब्द आपने सुना है? कंकाल शब्द, भावना, मैम ये जो शब्द आपके पास आया है यस मैम। कंकाल के, आपने इसके बारे में सुना है? कंकाल किसे कहते हैं? यस और नो? मैम क्या? आपने मैम कंकाल के बारे में सुना है? कंकाल किसे कहते हैं? यस मैम। क्या होता है कंकाल बच्चे? मैम जितना भी आता है आप उसे बता सकते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप बता सकते हैं उसे। कंकाल कंकाल कंकाल। भावना के अलावा किसी और को आता है तो वो भी यहाँ पर आंसर कर सकता है। कंकाल। चलिए भावना, ये बताइए, हड्डी आप जानते हैं हड्डी किसे कहते हैं? हड्डी क्या होती है? बोन यस या मैम। हड्डी क्या होती है बच्चे? मैम शरीर की हड्डी। शरीर की हड्डी। आप जानते हैं ना कि हमारे शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं? यस मैम। ठीक है। ये आगे फ्रंट रो में कौन सो रहा है GGIC पागलपुरमा में? फ्रंट रो में ये कौन सो रहा है आगे से? हाइट डाउन कौन सा? ओए सीधी होगा पंक्चर। चलिए, हो गया। तो भावना, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? नो मैम। हमारे शरीर में पाई जाती हैं 206 हड्डियां, ठीक है। क्लियर है? अब याद आएगा कितनी मैम हड्डियां पाई 206। जाती हैं। ठीक है, वेरी गुड। मैम अब ये 206। बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि हड्डियों का क्या कार्य होता होगा हमारे शरीर में? देखिए, ये क्वेश्चन सिर्फ भावना से नहीं है, और भी बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो भावना, क्या आप जानते हैं कि हड्डियों का क्या कार्य होगा? क्या लगता है आपको, हड्डियां क्यों हमारे शरीर में हैं? जैसे हमारे शरीर में हड्डियाँ। आपको पता है हड्डियों का कारण क्या होता है? भावना के अलावा किसी और को आंसर करना है? किसी और को आंसर पता है तो आ जाओ। कौन बोलेगा? मैम किसी को नहीं पता है। किसी को नहीं पता, चलिए ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? कंकाल से, ठीक है। कंकाल किसे कहते हैं, सबसे पहले हम कंकाल के बारे में बात करेंगे, ठीक है मैम भावना? हाँ जी, किसी को आंसर करना है? हम यहाँ पर दो चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है भावना? सबसे पहले हमने कंकाल के बारे में आपसे पूछा है, आपको नहीं आता है, हम कंकाल के बारे में बात करेंगे, फिर हम देखेंगे हड्डी के कार्य, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं हड्डी क्या होती है, तो हमने कहा हड्डी एक कठोर भाग होता है हमारे शरीर का। हड्डी क्या है? कठोर संरचना है। यह हड्डी क्या है? एक ऊतक है जो कि कठोर होता है। और हड्डियां क्या करती हैं? हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होती हैं। अब आपको करना क्या है, GGIC पागलपुरमा में सारे बच्चों को जो जो मैं यहाँ पे बताऊंगी आप लोग उसे नोट करते रहेंगे,
ठीक है भावना। चलिए अब आप बैठिए और मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रही हूँ यहाँ पर, कंकाल यानी कि स्केलेटन की भी, हड्डियों की भी, सारे बच्चे नोट करेंगे। यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगी और इस बार भावना के अलावा कोई और बच्चा आंसर करेगा। ठीक है GGIC पागलपुरमा, आप मुझे अपनी कॉपी में पढ़ करके बताएंगे आंसर आपने क्या लिखा है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कंकाल किसे कहते हैं। कंकाल की डेफिनेशन लिखिए। देखिए कंकाल जो होता है वो हड्डियों से मिलकर के बना होता है। जितनी भी हड्डियां हमारे शरीर में है 206 हड्डियां। ठीक है, 206 हड्डियां मिल करके क्या बनाती हैं, हमारे शरीर के संरचना को बनाती हैं, जिसे हम कंकाल कहते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन को देखें तो हमने कहा कंकाल हड्डियों से बनी आंतरिक संरचना है। मेरे साथ साथ लिखते रहिए। GGIC पागलपुरमा, GIC दिगतौली, आपको लिखते रहना है और अपनी कॉपी में पढ़ करके आप मुझे सुनाएंगे। ठीक है, GGIC पागलपुरमा। हमने कहा जो कंकाल है वो हड्डियों से बनी आंतरिक संरचना है जो हमारे शरीर को निश्चित आकार देती है। साथ साथ में आप लोग लिखते रहिए। ठीक है, तथा शरीर की गति में सहायक होती है। ठीक है, क्या डेफिनेशन हमने लिखी है, सारे बच्चे नोट कीजिए। हमने कहा कंकाल हड्डियों से बनी आंतरिक संरचना है। जो कंकाल होता है वो हड्डियों से बना होता है। ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी एक चीज जैसे आपने क्या किया, आपने ईंटें ली और आपने ईंटों से दीवार बनाई। ठीक है, तो हमने कहा वैसे ही जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां आपस में जुड़ करके क्या बनाती है, एक संरचना बनाती है, जिसे आप क्या कहेंगे, कंकाल कहेंगे। तो कंकाल क्या है, हड्डियों से बनी आंतरिक संरचना है जो हमारे शरीर को निश्चित आकार देती है। अब आप बॉडी का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बॉडी का जो आकार देख रहे हैं, कैसा, जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सबका जो आकार होता है वो एक जैसा होता है। GGIC पागलपुरमा आप लोग नोट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? क्या मैम? नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? मैम संध्या। मैम संध्या। संध्या। संध्या बातें क्यों हो रही थी? आप बातें कर रहे थे खड़े होकर के। संध्या बातें क्यों हो रही थी? चलिए संध्या, ये जो लिखा हुआ है इसे पढ़ करके बताइए, यहाँ से पढ़िए इसे, जो आगे बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसकी स्क्रीन पे है, उसे पढ़िए। मैम कंकाल हड्डियों ठीक से है, बनी पढ़िए। आंतरिक क्या है? संरचना है आंतरिक। जो हमारे शरीर को निश्चित आकार प्रदान करती है। प्रदाप ठीक है, शरीर की गति में सहायक होती है। ठीक है। अब ये बताइए संध्या, कॉपी में नोट किया आप लोगों ने? संध्या, कॉपी में नोट किया आपने? यस और नो? संध्या आवाज आ रही है आप लोगों को? कॉपी में नोट किया आपने ये डेफिनेशन? यस मैम। ठीक है,
कितने बच्चों ने कर लिया है? कौन मुझे सुनाएगा अपनी कॉपी में पढ़ करके? हैंड रेज कीजिए जिसने कर लिए। चलिए संध्या आप बैठिए। जिन बच्चों का हो गया है वो हैंड रेज कीजिए, जिनका अभी नहीं हुआ है वो मुझे बताइए। किसका नहीं हुआ है हैंड रेज कीजिए अपना। सबका हो गया? चलिए संध्या से आगे जो बच्ची बैठी है अब वो मुझे अपनी कॉपी में पढ़ करके बताएगी। संध्या आपके आगे कौन सी बच्ची है? माइक किसने पकड़ा है? माइक ऑन कीजिए अपना। बच्चे माइक ऑन कीजिए अपना। कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए और मुझे पढ़ करके बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? मैम प्रिया। प्रिया। प्रिया आपने नोट कर लिया है? यस मैम। चलिए प्रिया अपनी कॉपी में पढ़ करके मुझे बताइए। चलिए अपनी कॉपी में पढ़ जी करके मैम। मुझे बताइए। अपनी कॉपी में पढ़ करके मुझे सुनाइए। क्या होता है कंकाल? कंकाल हमारे शरीर को देता है। कंकाल हड्डियों से बना आंतरिक संरचना है जो हमारे शरीर को निश्चित आकार प्रदान करती है तथा शरीर को गति प्रदान करती है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए प्रिया आप बैठिए। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो हमने कंकाल के बारे में समझ लिया। प्रिया आप बैठिए। कंकाल क्या होता है? आपने कहा कंकाल हड्डियों से बनी संरचना है। जी आई से मूलधार। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आई से मूलधार आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए अपना। बच्चे माइक ऑन कीजिए अपना। माइक ऑन कीजिए अपना। माइक प्रॉपर ऑन है? चेक कीजिए एक बार। चलिए तो हमने यहाँ पर किसकी बात की है? कंकाल की बात की है। कंकाल या स्केलेटन किसे कहते हैं? हमने कहा कंकाल हड्डियों से बनी संरचना होती है। अब जो भी आकार आप अपने शरीर का देख रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि ये हमारा क्या है, पूरा स्कल वाला पोर्शन आता है, फिर आपके फेशियल बोन आती हैं, ठीक है, फिर आपके शोल्डर आते हैं, फिर आपके हाथ आते हैं। तो इस प्रकार से आपने कहा कि ये पूरी जो संरचना बनी हुई है, जो भी आकार हम अपने शरीर का देखते हैं वो किसकी वजह से देखते हैं? कंकाल की वजह से। अब कंकाल कैसे बनता है? आपने कहा 206 हड्डियां हमारी बॉडी में होती हैं। तो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, आपस में जुड़ करके हड्डियां क्या बनाती हैं? हमारे शरीर का एक फ्रेमवर्क बनाती हैं। अब यहाँ पर जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं? एक निश्चित क्रम में जुड़ती हैं, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में क्या होंगी? हड्डियां जुड़ती हैं और आपके शरीर का निर्माण करती हैं। कैसी संरचना है कंकाल? कंकाल को ही हम क्या कहते हैं? स्केलेटन भी कहते हैं, ठीक है। कैसी संरचना है कंकाल? आपने कहा आंतरिक संरचना है, क्योंकि हड्डियों के बाहर मांसपेशियां होती हैं। हड्डियों से मांसपेशियां जुड़ी हुई होती हैं और लास्ट में जो आप देखते हैं वो आपको स्किन देखने को मिलती है, जिसे आप क्या कहते हैं? त्वचा कहते हैं। तो अब आप क्या समझे कि कंकाल आंतरिक संरचना होती है जो हमारे शरीर को क्या देती है? सुरक्षा प्रदान करती है, गति में सहायक होती है, ठीक है, क्लियर है। और हमारे जो आंतरिक अंग हैं उनको क्या करेगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि जो कंकाल है वो हमारे शरीर को डैश देता है, क्या देता है? सुरक्षा देता है। पहला ऑप्शन है सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन है सामर्थ्य, तीसरा ऑप्शन है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है कि एक निश्चित संरचना आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आपने क्या कहा, मनुष्य जो है उनकी संरचना अलग होती है। अब आप गाय को देखेंगे तो गाय की संरचना अलग होती है। तो ये संरचना किसकी वजह से? आपने कहा जो कंकाल तंत्र होता है, जो हड्डियां होती हैं उनकी वजह से होता है। या फिर आपने कहा बैकबोन यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो आपको देता है। अब आप ये बताइए कितने बच्चों को अपना आंसर मिला है जीजीआईसी भागलपुर में? आप में से किस बच्चे को अपना आंसर मिला है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कंकाल आपके शरीर को क्या देता है? किससे आता है? हैंड रेज कीजिए अपना। जीजीआईसी भागलपुर में।
बच्चे आंसर आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। जीजीआईसी भागलपुर। माइक लीजिए कोई भी एक बच्चा। चलिए मुझे ये बताइए कंकाल किसे कहते हैं? कंकाल को आप अपने शब्दों में समझाइए। अभी आपने डेफिनेशन लिखी है, अपने शब्दों में मुझे कौन समझाएगा? भावना, माइक लीजिए अपना। भावना, आपको आवाज आ रही है? बच्चे माइक लीजिए अपना। बच्चे जल्दी से माइक लीजिए। माइक अपने सामने ही रखिए आप लोग। यस मैम। ये बताइए आप लोग कौन सा काम कर रहे हैं? मैम नोट हुआ हुआ। कौन सा वाला? मैम कोई सा नहीं मैम। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अभी तक आपने कंकाल के बारे में क्या समझा, अपने शब्दों में मुझे बताइए। क्या सुना आपने कंकाल के बारे में, कितना समझा, बताइए। मैम कंकालों के बारे में आपने सुना, अभी हमने कंकाल के बारे में डिस्कस किया, तो कितना समझा आपने कंकाल के बारे में? मैम आवाज नहीं आ रही थी मैम आपकी इस टाइम। ठीक है, किसी को नहीं आ रही थी या सिर्फ भावना को नहीं आ रही थी? किसी को भी नहीं आ रही थी? आपने बोला क्यों नहीं? अगर आपको आवाज नहीं आती तो आपको बोलना है, बताना है, ठीक है? आप यहाँ पर हैंड रेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। ठीक है, क्लियर है? अभी आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो देखिए मैंने बोला आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो स्केलेटन है, जो कंकाल है, वो हमारे शरीर को क्या देता है? ऑप्शन ये है, सपोर्ट का मतलब होता है सुरक्षा, एबिलिटी का मतलब होता है सामर्थ्य, फ्रेमवर्क मैंने कहा कि एक निश्चित आकार, एक निश्चित संरचना यहाँ पर आपके शरीर को देता है, या आपके शरीर को बैकबोन या रीढ़ की हड्डी देता है जो कि आपके पीछे होती है। क्या देता है कंकाल हमें? आपने पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़ी और आपने नोट भी किया होगा, तो अब आप बताइए इस बात से आप क्या समझे? चलिए आपने नहीं सुना था लेकिन आपने ये पढ़ा है, ठीक है? अब आप इसे पढ़ करके मुझे आंसर बताइए, आपको क्या लगता है कि कंकाल हमारे शरीर को क्या देता है? पढ़िए और मुझे अपना आंसर बताइए। कंकालों को कोई और आंसर करना चाहे तो वो भी आंसर कर सकता है। कंकाल हड्डियों से बनी अंतर संरचना है जो शरीर को निश्चित आकार। चलिए देखिए, बैठिए, अभी भावना आवाज आ रही है, बैठिए। यस मैम। ठीक है, मैंने बोला, अभी ध्यान से सुनिए, ठीक है? मैंने बोला जो कंकाल होता है वो हड्डियों से बना होता है, हड्डियों से बनी संरचना होती है, हड्डियां आपस में जुड़ती हैं और एक निश्चित आकार आपको प्रदान करती हैं, ठीक है? क्लियर है? अब मैंने कहा हड्डियां क्या आपको सपोर्ट देती हैं? आपने कहा हाँ, हड्डियां हमें क्या करती है, सपोर्ट तो देती हैं। आपने कहा सामर्थ्य देती है, आपने कहा चलने में सामर्थ्य देती है, बैकबोन भी देती है। लेकिन हमने कहा कि इस ऑप्शन नंबर सी में सारे ही ऑप्शन आपके आ जाते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक निश्चित आकार, एक निश्चित संरचना। तो सबसे पहला जो काम किसका यहाँ पर जो कंकाल है, जो स्केलेटन है, उसका सबसे पहला काम क्या है? हमारे शरीर को एक निश्चित आकार, एक निश्चित संरचना प्रदान करना, जिसे आप क्या कहते हैं? फ्रेमवर्क कहते हैं, ठीक है? तो अगर आपने स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ी होती, आपने ये समझा होता, तो यहीं पर आपका आंसर आपको मिल गया। मैंने कहा फ्रेमवर्क का मतलब क्या हुआ? एक निश्चित आकार, एक निश्चित संरचना, जो कि आपको पहले ही लाइन में मिल रही है। आपने कहा कंकाल हड्डियों से बनी आंतरिक संरचना है जो हमारे शरीर को निश्चित आकार प्रदान करती है। यही हमने बोला था, निश्चित आकार प्रदान करती है, इसका मतलब है कि हमें क्या प्रोवाइड कराएगी? एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जिसमें आपसे कहा है द नर्व दैट रन्स डाउन अवर बैकबोन इज।
यहाँ पर जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी में एक नर्व पाई जाती है, जीआईसी मूलधार। अपना माइक लीजिए आप लोग और मुझे इसका आंसर बताइए। आप बड़े बच्चे हैं तो आपको इतना पता होगा कि जो हमारी बैकबोन होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी में एक क्या होती है, एक नर्व जाती है, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको छोटे छोटे बॉक्स देखने को मिलते हैं इस प्रकार। आपको इन बॉक्स के नाम नहीं बताने हैं, आपको यहाँ पर बताना है ये जो बीच से आपको जो लाइन दिख रही है इसका क्या नाम होता है। ये हमारी बैकबोन होती है और इसका क्या नाम होता है, जीआईसी मूलधार। आपको आवाज आ रही है, जीआईसी मूलधार। आपको आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए अपना, ठीक है। माइक लीजिए अपना और इसका आंसर बताइए मुझे, हंसिए मत और माइक लीजिए, आंसर दीजिए। बच्चे माइक ऑन कीजिए अपना, ऑन है माइक। दूसरा माइक है तो उसे यूज कीजिए आप लोग। चलिए, आपके माइक काम नहीं कर रहे हैं। आप चारों बच्चे आपस में बातें मत कीजिए, चारों तो नहीं, तीनों, जो तीनों बॉयज हैं आपस में बातें मत कीजिए। आप लोग कंटिन्यू बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं। या तो आप अपना काम कीजिए, ठीक है, सिंसियरली, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आना ही चाहिए। कितने बच्चों को लगता है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, हैंड रेज कीजिए। पढ़िए स्टेटमेंट क्या कहती है हमारी जो, अच्छा, आपको लगता है कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले एक बार समझ लीजिए, आपकी बैकबोन होती है, पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें एक नर्व जाती है, उस नर्व का नाम आपको बताना है, ठीक है। अब बताइए ऑप्शन नंबर डी कितनों का आंसर है, हैंड रेज कीजिए। किसी का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी किसका आंसर है, सेकंड, सेकंड उसे जॉइंट कहते हैं, ठीक है। और और किसी का आंसर आप बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर वन, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कितनों का आंसर है, हैंड रेज कीजिए जिनका आंसर स्पाइनल कॉर्ड है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बच्चे आप आंसर क्यों चेंज करें, कभी आप फर्स्ट बता रहे, कभी आप फोर्थ बता रहे, एग्जैक्ट आंसर मुझे बताइए। सेकंड, सेकंड यानी कि जॉइंट। और जो एक बच्ची बैठी हुई है, बच्चे आपका कौन सा आंसर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा आंसर है। जो बाकी के दो बच्चे हैं वो बताइए, आपका कौन सा आंसर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप फिंगर से मुझे बता सकते हैं। देखिए आपका जो आंसर होगा, आपने, आप में से किसी एक बच्चे ने ज्वाइंट किया। बच्चे ज्वाइंट का मतलब जोड़ होता है, ज्वाइंट का मतलब कोई नर्व नहीं है। आप क्लास 6 का पोर्शन पढ़ रहे हैं और उसका मतलब जोड़ होता है, जॉइंट होता है, तो जॉइंट किसी नर्व का नाम नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बोला हंसना नहीं है, आगे ध्यान देना है, ठीक है। जिस बच्चे ने माइक पकड़ा है आप कंटिन्यू हंस रहे हैं और आप ही का आंसर गलत है, ठीक है। आप बड़े बच्चे हैं, एटलीस्ट आप इतनी मिस्टेक मत कीजिए कि आप किसी नर्व को आप जोड़ कह रहे हैं, क्लियर है। किसी का आंसर सी भी था, स्केलेटन, और किसी का टेंडोन भी था। टेंडोन एक क्या होते हैं, टिश्यू होता है। टेंडोन एक टिश्यू, एक ऊतक है। स्केलेटन के बारे में अभी हमने बात किया, हमने कहा स्केलेटन पूरा आपका कंकाल आता है जो हड्डियों से बना होता है, एक नर्व की बात नहीं कर रहे हैं आप। नर्व क्या होता है, यहाँ पर नर्वस टिश्यू आपने जब पढ़ा था, नर्वस टिश्यू में आपने नर्व्स पढ़ी थी, ठीक है। और जो नर्व्स होती हैं उसका नाम आपको बताना था, उसका नाम क्या है, आंसर आपका क्या आएगा, स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहते हैं उसे, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, क्लियर है। इसीलिए हंसना नहीं है, और अगर नहीं आता है तो आगे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए जीजीआईसी पागलपुर में बच्चे आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपने कहा कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो नर्व होती है,
बच्चे माइक ऑन कीजिए अपना, GGIC भागलपुर में। चलिए बताइए। मैम आवाज नहीं आ आ रही है। ठीक है, अभी आ रही है? मैम हल्की आ रही है मैम बहुत। बच्चे वॉल्यूम को आप बढ़ाइए, जो वॉल्यूम होगा उसको रिमोट होगा आपके मैम पास, फुल है वॉल्यूम मैम। बढ़ाइए। फुल है? मैम फुल है चलिए मैम। देखते हैं। यस मैम। ठीक है, चलिए देखते हैं। तब तक आप लोग क्या कीजिए, अपने क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है? यस मैम। चलिए, सो हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस किया होगा। इन क्वेश्चन के माध्यम से आपके जो टॉपिक है वो क्लियर यहाँ पर हुए होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।